सभी को नमस्कार। मैं वीनू दुबे, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में टीचर हूँ। यह हमारे सहयोगी मिस्टर राघवेंद्र शर्मा नमस्कार भी पैरामेडिकल संकाय में टीचर हैं। आज हम सभी यहाँ कोविड-19 के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद जैन सर, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं पैरामेडिकल संकाय के डीन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। यथावत इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अतः आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, कोविड-19 क्या है और यह हम लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है? कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया हुआ नाम है, जिसमें CO का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस और D का अर्थ है डिजीज़। 19 का मतलब है वर्ष 2019, अर्थात कोरोना वायरस के द्वारा उत्पन्न यह बीमारी प्रथम बार 2019 में देखी गई है। यह मुख्यतया हमारे शरीर के जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करती है। इस वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी के क्या लक्षण हैं? इस बीमारी में मुख्यतया सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई एवं तेज बुखार होता है। इसके अलावा सिर में दर्द, नाक का बंद होना, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और थकावट भी हो सकती है। सर, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन किस प्रकार से फैलता है? यह ड्रॉपलेट द्वारा अथवा संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। ड्रॉपलेट से तात्पर्य यह है कि जब हम खांसते, छींकते अथवा बोलते हैं तो हमारी लार की छोटी छोटी बूंदों में यह वायरस हवा में फैलता है और यदि कोई व्यक्ति 2 मीटर के दायरे में आ जाता है तो यह संक्रमण उस तक पहुंच सकता है। नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि यह संक्रमण संक्रमित सतहों के द्वारा फैल रहा है, तो संक्रमित सतह से आपका क्या तात्पर्य है? संक्रमित सतहों से हमारा तात्पर्य यह है कि जब भी हमारी लार की बूंदें हमारे खांसने, छींकने अथवा बोलने से निकलती हैं तो यह मेज, कुर्सी, दीवार, फर्श अथवा किसी दरवाजे पर आ जाती हैं और उसमें वायरस हमारा घंटों तक जिंदा रहता है। अब यदि इन सतहों को कोई व्यक्ति छू लेगा और छूने के बाद उन हाथ को अपने मुंह में, नाक में अथवा हाथ में लगाएगा तो ये संक्रमण उस व्यक्ति में फैल सकता है। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या बिना लक्षणों के भी कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में देखा जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित हों और कोई लक्षण ना हो। ऐसा इसलिए संभव है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने और लक्षण उत्पन्न होने के बीच में एक पीरियड होता है, एक काल होता है। इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड में हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, परंतु हमारे अंदर कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। इस अवस्था में हम न केवल संक्रमित हो सकते हैं बल्कि अपने संक्रमण को दूसरों के बीच फैला भी सकते हैं। यह इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से लेकर 14 दिन तक हो सकता है। सर, आजकल संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की बीमारी से चिंतित है, तो क्या यह अत्यंत घातक बीमारी है? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोरोना वायरस के संक्रमण से हम सभी चिंतित हैं। चिंता होने का कारण ये है कि यह संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, मगर अच्छी बात यह है कि केवल 20% में ही तीव्र लक्षण पाए जाते हैं और अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में केवल 2 से 3% लोगों में ही यह संक्रमण घातक सिद्ध हुआ है। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है? इस बीमारी का इलाज वर्तमान में संभव नहीं है। न इसकी कोई दवा बनी है, न इसकी कोई वैक्सीन बनी है। इसकी रोकथाम द्वारा ही हम इससे बच सकते हैं। सर, हमारा अगला प्रश्न यह है, इस संक्रमण से बचाव के कौन से तरीकों को अपनाया जा सकता है? इस संक्रमण से बचाव बहुत आसान है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमको अपने हाथों की स्वच्छता पे ऊपर ध्यान दें। जब भी हम कोई खाना खाएं अथवा कहीं बाहर से आएं या कोई कार्य के समापन के बाद
अपने हाथों को ठीक प्रकार से साबुन पानी से अथवा 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से साफ़ रखें। इसके बाद हम मास्क का प्रयोग करें। जब भी घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करने से हम दूसरों को भी संक्रमित नहीं करेंगे और दूसरों के संक्रमण से हम बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 2 लोगों के बीच में लगभग 6 फीट की दूरी बना कर रखें। इसके द्वारा उसका संक्रमण हमारे तक अथवा हमारा संक्रमण उस तक नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ अपनी आदतों में सुधार करें, जैसे कि बार बार मुंह छूना, नाक छूना या आँख छूना। इन आदतों में हमको सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान देना है कि हमको अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। अपनी खांसने और छींकने के तरीके पर भी ध्यान देना है। यदि मान लीजिए कि हम कहीं पर हैं और हमको खांसी अथवा छींक आ जाती है, हमारे पास रुमाल अथवा टिश्यू पेपर नहीं है, तो हम कोहनी मोड़ के इस प्रकार से ही खांसें। हाथों में ऐसे मुंह लेकर न खांसें। और यदि हमारे पास में रुमाल अथवा टिश्यू पेपर है तो रुमाल और टिश्यू पेपर का ही प्रयोग करके खांसें और उस टिश्यू पेपर को किसी बंद कूड़ेदान में फेंक दें। सर, हमें चिकित्सीय परामर्श कर लेनी चाहिए। देखिए, जब भी हमारे अंदर तीव्र लक्षण है, मतलब तेज बुखार है, हमारे पास खांसी आ रही है और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, इसके साथ ही हमको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, हमारा श्वसन दर बहुत बढ़ गया है, तो हमको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। अभी सवाल बहुत हैं जो अनुत्तरित हैं, जिसका उत्तर सर हम आपके माध्यम से लेना चाहेंगे। जैसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्रों का संदेश दिया था, उन पर भी हम सवाल जवाब के माध्यम से प्रकाश डालना चाहेंगे एवं वीडियो की अगली कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्त वचन का पालन करने की अपेक्षा की है हम लोगों से, और भारतवर्ष के नागरिक होने के कारण हम सभी का ये नैतिक दायित्व है कि हम उन 7 वचन का पालन करें और अपने देश को और स्वयं अपने समाज को बचाएं। निश्चित ही आपके सारे प्रश्नों का मैं प्रश्न उत्तर दूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि सारे उत्तर प्रामाणिक हों और जन सामान्य के लिए वो लाभदायी हों। हम अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।